नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। यूपी के पर्यटन मंत्री व आगरा प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे आगरा। जनप्रतिनिधियों, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए मंत्री जयवीर सिंह। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा और बेहतर कैसे हो उस पर चर्चा की गई। मंत्री आगरा से वृंदावन तक हेलीकॉप्टर जल सेवा होगी शुरू। हेलीकॉप्टर सेवा में लेट लतीफी के मामले में संबंधित कंपनी को नोटिस जारी। कोठी मीना बाजार में शिवाजी म्यूजियम जल्द बनकर होगा तैयार। महाराष्ट्र और यूपी सरकार दोनों मिलकर बनाएंगी म्यूजियम। जमीन हम उपलब्ध कराएंगे, निर्माण महाराष्ट्र सरकार कराएगी। टीटीजेड की वजह से कई उद्योग आगरा में नहीं हो पा रहे स्थापित। टीटीजेड के रोक के बावजूद कई होटलों को एनओसी जारी। मामले में बोले मंत्री, टीटीजेड के दंश को व्यापारी भुगत रहा है, जो उचित होगा उसका सहयोग किया जा रहा है। टीटीजेड की वजह से हर चीज को रोकेंगे तो व्यापारी और पर्यटक को मिलने वाली सुविधाएं होंगी प्रभावित। मंत्री कानून व्यवस्था को लेकर भी बोले मंत्री जयवीर सिंह। आगरा से अस्त्र न्यूज के लिए मनोज कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, आज जिले की विकास योजनाओं को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर के एक समीक्षा बैठक का आयोजन था और उससे पूर्व आज बेसिक शिक्षा विभाग की तमाम योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और अन्य योजनाओं का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में करके पूरे प्रदेश के सभी जिलों को कनेक्ट करके उसका भी कार्यक्रम संपन्न होने का काम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा और खास रूप से बेसिक शिक्षा के चौमुखी सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि जो आधार बनता है शिक्षा का, बच्चों के विकास का, वो बेसिक शिक्षा से होता है। तो बेसिक शिक्षा की और बेहतरी कैसे हो और पारदर्शिता, गुणवत्ता कैसे लाई जाए, हमारे बच्चे और निपुण कैसे बन सकें, इसके विषय काफ़ी योजनाओं की शुरुआत और निर्देश, दिशा निर्देश और आदेश और स्वीकृतियाँ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा देने का काम किया गया है। उसमें आगरा भी जुड़ा था, पूरा प्रदेश के सभी जुड़े थे और प्राय सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में जाकर के सीधे कनेक्ट थे। इसके बाद हम लोगों ने अपने माननीय सभी जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन के साथ बैठ कर के विकास योजनाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के विस्तृत रूप से बिंदुवार चर्चा करने का काम किया है और तमाम उस मामले में दिशा निर्देश, माननीय जनप्रतिनिधियों को सुझाव, समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश देने का काम किया गया है। और कुछ मामलों में आपको हमारे प्रशासन से आज की समीक्षा बैठक के बिंदु भी मिल जाएंगे, जिसमें कुछ की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, कुछ की जांच कमेटियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं और कुछ में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए चेतावनी भी देने का काम किया गया है। मंत्री जी, पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने बटेश्वर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी। 1.5 साल बाद भी हेलीकॉप्टर नहीं। उसमें हेलीकॉप्टर यहाँ से बटेश्वर से और मथुरा में गोवर्धन से 2 जगह से हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू होनी थी, लेकिन कतिपय कुछ कारणों से रुका पड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र उन कारणों का निवारण हो जाएगा। उस कंपनी के साथ उसको नोटिस भी दे दिए गए हैं। कुछ तकनीकी थी, कुछ जानबूझ के कुछ खामियाँ उस कंपनी या जो सेवा प्रदाता कंपनी थी उसके द्वारा किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि निस्तार पे आ गया मामला, बहुत शीघ्र वो सेवा शुरू हो जाएगी। मंत्री जी, आपने जनवरी में कहा था कि नवंबर तक शिवाजी म्यूजियम का काम पूरा हो जाएगा, अभी तक बजट भी नहीं मिला है। सारी व्यवस्थित हो गई। 31 मई से, इसी 31 मई से काम शुरू हो जाएगा। जो भी कार्य संस्था वो 31 से काम शुरू कर देगी और टारगेटेड समय पे, क्योंकि पहले से व्यवस्थित तरीके से उनका सब तैयार है, तो दिसंबर तक हर हालत में कंप्लीट करके देंगे। प्री कास्टिंग मटेरियल है, बुला करके उसको यहाँ करेंगे। और एक और खुशखबरी उसके साथ दे दूँ कि शिवाजी म्यूजियम भी दिसंबर तक शुरू कराएंगे। उसके साथ जो मीना बाजार में या शिवाजी महाराज को कैद किया गया था, उस जमीन को भी हम लोग खरीद के उस पर भी उनकी शिवाजी महाराज की स्मृति में बड़ा एक म्यूजियम, स्मारक और अन्य चीज़ें विकसित करने का काम कर रहा है। मंत्री, इसमें बड़ा असमंजस चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम वहाँ बनाएंगे और यूपी सरकार अपना कह रही है। कोई असमंजस नहीं है, दोनों सरकारों के बीच में बात हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री के बीच में बात हुई है। वहाँ की टीम अभी 3 दिन पहले दौरा भी कर गई है। जमीन उपलब्ध हम कराएंगे
और उसका कंस्ट्रक्शन का कार्य महाराष्ट्र सरकार कराएगी। दोनों की सहमति से हो रहा है, मिला जुला दोनों का। ने दावा किया है कि जमीन पर जहां बनाना चाह रहे हैं हमारी जो विवाद जमीन का चल रहा है वो न्यायालय में भी लंबित है। उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि न्यायालय में सरकार उसकी कीमत जमा कर रही है। जो भी न्यायालय के पक्ष में आएगा वो अपना ले लेगा, चाहे ट्रस्ट आए या जो भी संबंधित लोग हों, जिसके हक में आएगा वो ले लेगा। कोर्ट के निर्देश पर पैसा कोर्ट के आदेश पर बैंक में कोर्ट की कस्टडी में जमा करना है। दीपक तिवारी अमर उजाला अभी भी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद 7 होटलों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, होटलों 5 स्टार से लेके और 5 कमरों के होम स्टे तक उत्तर प्रदेश में कैसे होटल स्थापित हों, इसका मैक्सिमम प्रयास हमारा विभाग कर रहा है। होटलों को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, सुख सुविधा देने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और उनको हम लोगों ने पर्यटन नीति घोषित करके 25% सब्सिडी होटल वालों को दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए महाकाल टीवी के साथ।